वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा ईद उल अज़हा स्पेशल और अब ज़रा मेहमानों का नया पैनल। आम तौर पे हम बात कर रहे होते हैं कि जी ईद, ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा, इसका ताल्लुक़ ज़्यादातर लड़कों मर्दों से होता है क्योंकि कुर्बानी का जानवर, उसकी देखभाल करना, उसको कुर्बान करना, फिर गोश्त संभालना, आई थिंक ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम होती है बनस्बत ईद उल फ़ितर की, जिसमें हमारी चूड़ी, मेहंदी, हमारे दुपट्टे का मैचिंग होना और फिर एक्साइटमेंट कि चांद रात है या नहीं, तो ज़रा मुख्तलिफ माहौल होता है। लेकिन फिर भी हमने जानने की कोशिश की कि हमारी कुछ स्टार्स, फैशन डिज़ाइनर्स, सिंगर्स, अ वेरी क्रिएटिव बैंड ऑफ गर्ल्स ये ईद उल अज़हा कैसे गुजार रही हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं निदा गुल खान, हु इज़ एन अपकमिंग वंडरफुली टैलेंटेड सिंगर। बहुत बहुत शुक्रिया निदा यहाँ पे मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं फलक अहमद शेख। बहुत अरसे से आप इनको मॉडलिंग की दुनिया में देखते आए हैं। शी इज़ बिन ऑन कैटवॉक्स, शी इज़ बिन डूइंग फैशन वीक्स, लेकिन अब एक साल से इन्होंने म्यूज़िक पे फोकस करना शुरू किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर फलक। थैंक यू सो मच। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं अमल आसिफ, हु इज़ अ वेरी टैलेंटेड फैशन डिज़ाइनर। इनका अपना ब्रांड भी है और इसके अलावा शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन आर्टिस्ट एंड अ टीचर। थैंक यू सो मच अमल फॉर बीइंग हियर। एंड शी इज़ हियर विद हर सिस्टर, जिनका नाम बड़ा क्यूट है। इट मीन्स ब्यूटी एंड इट्स मुनीजा, एंड शी इज़ ऑल्सो अ क्रिएटिव मार्केटिंग प्रोफेशनल। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीजा फॉर बीइंग हियर। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले अगर कैसी गुजर रही है ईद निदा, कैसा लग रहा है वापस आके? मैं बहुत सारे दोस्तों से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा इस दफ़ा ईद पे हम फाइनली वी आर गोइंग आउट एंड वी आर गोइंग टू बी इन अ स्टूडियो, वरना इससे पहले ज़रा लोग सीरियसली क्वारंटीन को ऑब्जर्व कर रहे थे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? ईद से पहले तो बहुत मतलब लिमिटेड एक्सपोजर। हाँ, मतलब कहीं आना जाना नहीं, इवन हम स्टूडियो नहीं जा पा रहे थे। बट अब ये है कि थोड़ा थोड़ा आना जाना स्टार्ट किया है और ईद का बस बहुत कम गेस्ट को इनवाइट किया है, जस्ट फ्रेंड्स। सो लेट्स सी, अभी तो ईद स्टार्ट हुई है, शाम तक पता नहीं क्या होता है। अच्छा, बाकी लोग जो हैं, अगर मैं फलक की बात करूँ कि पिछली ईद पे तो हमने और ज़्यादा इत्तेफाक किया हुआ था। व्हेन वी वर सीइंग कि एकदम मार्केट्स में रश हो गया तो हमने कहा नहीं भाई, जो एग्जिस्टिंग कपड़े हैं, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हमारे पास हैं, हमें कोई ख़ास तैयारी की ज़रूरत नहीं है। ईद उल अज़हा पे कोई ख़ास शॉपिंग की, तैयारी की? अच्छा सिद्रा, हमेशा से ऐसा हुआ है कि जब भी ईद उल अज़हा पे ना हम लोग, मेरी फैमिली में तो हम लोग ज़्यादा जो मतलब कपड़े, क्योंकि हमारे पास मोस्टली ऐसे कपड़े होते हैं जो हम कभी नहीं भी पहनते, हम बहुत सारे बनवा लेते हैं। ईद उल अज़हा में मुझे लगता है कि ये जो गोश्त और मोस्टली टाइम किचन में गुजर जाता है। कोई फर्स्ट डे कोई आ रहा है तो वो कुछ पकना है, कहीं बिरयानी पक रही है, कुछ ये हो रहा है, तो वो इसी में गुजर जाता है। मैं तो कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनती ईद के फर्स्ट डे, नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे कपड़े ख़राब हो जाने हैं। अच्छा, वैसे ये बड़ा एक कॉमन फिनोमेना है। मैं एक ऑनलाइन एक कोर्स कर रही थी जिस पे विच वाज ऑल अबाउट माइंडफुलनेस, और उसने कहा कि हम हमेशा कपड़ों की शॉपिंग भी अमल अगर कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि बाहर आने जाने के, फलाने ओकेजन के लिए कपड़े नहीं, मैं बर्थडे पे पहनूंगी या कोई ख़ानदान में शादी आ रही है। घर में जहाँ हम 80-90% अपना वक्त गुजारते हैं, हम सबसे मैले कुचैले, यानी हमें ऐसा लगता है हम घर में हैं लेकिन हम होमलेस हैं। हम क्यों ऐसे बुरी हालत में घूम रहे होते हैं? To be honest, I feel like it's all about comfort. Comfort, yes. yeah. Because I think when you're in your home space, आपका दिल नहीं चाहता, and मतलब वही same people over and over again. You really don't have to show it to anybody, and you save all your nice clothes for stepping out. So I think it's one of those things के I think हमारे पास lounge wear का concept भी नहीं है. It's mostly just night suits or I mean, I really appreciate friends who dress who make up. an effort to dress मेरी up. एक दोस्त है जो actually throughout the day she's going to be wearing jeans, and even she sleeps in jeans, and I find that really funny because I'm like, how do you do it? But I think एक थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर आपके घर का माहौल किस तरह, because if you're waking up for breakfast and you know सब everybody's getting together for lunch or dinner, तो I think वो एक होता है कि आप अच्छा, थोड़े ज़्यादा फॉर्मल लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है इफ़ दे गेट मैरिड इनटू अ फैमिली विच इज़ फार मोर फॉर्मल, और वो अगर उनको जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना है तो अपने घर में तो जी हम वही इंटरनेशनल हालत में पूरा दिन घूम रहे होते हैं, लेकिन अब सडनली यू नीड टू मैच योर शर्ट विद योर लोअर्स एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। मुनीजा, आपके साथ होता है कभी ये? मेरे साथ I mean again, as Amal said, that I'm someone who prefers comfort over anything. Right. So I'm going to be in my PJs all day long, even when I have guests coming over. Despite the fact that we are into fashion, I think comfort definitely comes first for me. So I'm a big fan of a lot of local brands that we have.
and they're doing solid colors and they're doing boxy cuts, which I feel are great because especially when you're home and you don't have domestic staff these days, सारे घर के काम आपको खुद ही करने होते हैं, and we are quite involved in that personally, taking care of the house, making sure the snacks are ready. I mean, right now we don't have anyone coming over as such, but for Eid we do have certain plans. तो उसके लिए हम लोग हमेशा ईद के लिए भी कुछ इतना फैंसी नहीं है, बस यही है कि as long as we're comfortable, we're at the same time we're looking nice. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ सॉलिड्स एंड वन कलर इज़ वेल, क्योंकि आप उसको चाहें तो ड्रेस अप कर सकते हैं या उसको आप ड्रेस डाउन कर सकते हैं. बट यू नो व्हाट, कोविड-19 अगर बहुत सारी चीज़ें इसने हमें सिखाई हैं, एक चीज़ ये है, वैसे भी इल्ज़ाम लगता था कि लड़कियों को हर ओकेजन से पहले नए कपड़े चाहिए होते हैं, बट कोविड हैज़ मेड अस रियलाइज़ कि एक्चुअली मेरी वार्डरोब में सिर्फ 2 या 3 कंफर्टेबल कपड़े हैं, बाकी सब मैंने पता नहीं अपने ऊपर मुसल्लत क्यों किए हुए हैं, एंड आई लव देम सो मच दैट आई डोंट वांट टू पार्ट विद देम. आपके वार्डरोब का भी यही हाल है? हाँ, लेकिन मेरे साथ ये होता है कि अगर मुझे जो है ड्रेसेस वगैरह चाहिए होते हैं किसी भी पार्टी के लिए, किसी कॉन्सर्ट के लिए, किसी भी टीवी शो के लिए, तो मैं डिज़ाइनर को फ़ोन कर देती हूँ तो वो भिजवा देते हैं, तो मेरे लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. आप हम सब की तो अल्हम्दुलिल्लाह द एक्सटेंडेड वार्डरोब इज़ आवर फ्रेंड्स. Yes. अब जैसे मुझे भी यहाँ आने से पहले आई डिड नॉट वांट टू गो शॉपिंग, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू साइमा जी, साइमा राना ऑफ मड हाउस फॉर क्यूरेटिंग माई लुक. बल्कि सबसे पहले मुझे निकलना पड़ा फॉर शान पाकिस्तान, एंड दे हैड दिस ब्यूटीफुल थीम ऑफ अ वाइट कारपेट, एंड यू नो मैंने उनका वो देखा पूरा जो इस दफ़ा कलेक्शन आया हुआ था. शी हैज़ अ ब्यूटीफुल फेस्टिव कलेक्शन, और उसमें दिस वन सीरीज़ वाज कॉल्ड Koyal and Motia series. Wow. And it had a all white cotton silk with a bit of resham ki kadhai and stuff, or shishe ka kaam. I love those traditional things. I think you're wearing something very similar, Yeah, huh? it's very similar to अच्छा, what you're ईद एक ऐसा मौका होता है कि no matter how much you prefer the western outfits या आप comfort की बात करें, girls do make an effort. लेकिन क्योंकि salons बंद हैं, did that affect your schedule anyway, Falak? Yes, I think so. हाँ. I think so. In the last 3 months, I don't think I have done, you know, normal facials which I used to get. I सब कुछ घर में करना पड़ता था, लेकिन एक चीज़ से मुझे ये आइडिया हुआ कि ये सारी चीज़ें हम घर में कर सकते हैं. हम सब कुछ कर सकते हैं. हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें, हम ज़्यादा लेज़ी हो गए थे. यू नो वी हैड पहले आप देखें जब कॉलेज में होते हैं तो लड़कियां कितने पेन्स, उस वक्त हमारी क्योंकि पॉकेट मनी कम होती है, अपने पैसे नहीं होते, तो हम सारी किचन कैबिनेट को कंघाल लेते हैं फॉर ब्यूटी टिप्स. यू नो वी वांट द बेसन भी हमें चाहिए, हमें हनी चाहिए, हमें ट्यूमरिक चाहिए, लेमन चाहिए, एंड यू लाइक यू नो यूजिंग दैट. ये बहुत इफेक्टिव है. जब मैंने ये दोबारा यूज़ करना शुरू किया तो मुझे लगा यार सब कुछ होता है घर में, हम लोग बस हमें जाना है सैलॉन्स, हमें बस कुछ ना कुछ करवाना है, करने हैं. मुझे ये कोविड ने हमें यू नो सिखाया भी बहुत. पता है एक और चीज़ मैं सोच रही थी अमन, हमेशा हम कहते थे कि यू नो वी आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, अपने आप को पैम्पर नहीं कर पा रहे. अब इतने महीनों हफ्तों से हम घर में हैं, तो हमें तो सबको अभी तक यू नो वी शुड हैव टर्न्ड इनटू गॉडेसेस, इतने हमें खूबसूरत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. क्या वजह है? बिकॉज हम अपने आप को ही तसल्ली देते रहते हैं कि नहीं ये रीज़न है, दैट्स व्हाई हम नहीं कर पाते. हाँ, हमने घर में रहकर भी कुछ नहीं किया, हमने कोई अपने बालों की अपनी स्किन की केयर नहीं की, हम वैसे के वैसे ही हैं. सो आई थिंक कि एक ब्रेक लेते हैं एंड लेट्स थिंक अबाउट इट. जितना वक्त हमें मिल गया है, कोई ज़रा अपनी DIYs निकालिए, डू इट योर सेल्फ, योर मास्क, योर मैनिक्योर्स, योर पेडिक्योर्स, एंड जस्ट लुक आफ्टर योर सेल्फ. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं हमारा ईद उल अज़हा स्पेशल. मैं कहने वाली थी आज पाकिस्तान, लेकिन अब दोपहर का वक्त है और आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक इन माई स्टूडियो. तो आप मेरी एक्साइटमेंट लेवल से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं निदा, फलक, अमल एंड मुनीशा, एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू ईद. काफ़ी हद तक लड़कियाँ जो ना थोड़ा रिलैक्सड एंड बैक सीट पर होती हैं, लड़कों का काम ज़्यादा होता है. गो गेट द यू नो कसाई को लेके आए, इस दफ़ा तो इज्तिमाई कुर्बानियाँ थी, लेकिन किचन की ड्यूटी से आप फारिग नहीं हो सकती. और उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ वर्दा. देखते हैं क्या बना रही हैं. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक. वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप ये लोग क्या कैसे हैं? खैर आंसुओं मुबारक. जैसा क्या डाला है इसके ये अंदर? आंसुओं जैसा नहीं, ये लेमन जूस डाला है मैंने, जो कि क्या बात है टीयर्स आपकी. जो है वो इसके इसमें लेमन जूस के जो है वो इसमें गिर रहे हैं और जायका आएगा इससे. क्या बात है. क्या क्या बनने क्या लगा है आज? ये मटन चॉप्स
ज़बरदस्त। बन रही हैं। हाँ। और मटन चॉप्स जो है वो हॉट फेवरेट डिश होती है ईद की, कि जब बकरे भाई बेचारे जो हैं वो ज़िबा हो जाते हैं, सबसे पहले उनकी कहते हैं भाई एक आवाज़ लगती है ना, एक तो एक कलेजी और एक चाँपे अलग कर दें और सबसे पहले उसी में जो है मसाला लगाया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो फ्राई करके खाई जाती हैं। अच्छा, वैसे थोड़ी सी टिप्स भी दे दो यार। हम जैसे आमतौर पे बात करते हैं कि ज़िबा करने के, कुर्बानी के जानवर को कितनी देर के बाद चॉप्स बनाई जा सकती है, उसमें कुछ स्पेस आउट करना पड़ता है, कितनी देर आप गोश्त को खाने का ना सोचें, उसको पहले रेस्ट करने दें थोड़ा? देखिए, पहली बात तो ये कि जब तक ये तो जो कसाई आते हैं वो तो उनको खुद भी पता होता है कि जब कहते हैं ना कि थोड़ा ठंडा हो जाए, लाइक जब ज़िबा करने के बाद उसमें इतनी हरकत ना आए, कि अक्सर देखते हैं हम स्किन फड़क रही होती है या वो होता है, वो आप थोड़ी देर उसको टाइम दें एटलीस्ट कि उसका जो पूरा खून जो है वो निकल जाए, फिर उसको लटका दिया जाता है, देन फिर उसके बाद बनाया जाता है। लेकिन जब ऑटोमेटिकली उसके बाद जब बनाया जाता है तो उसके बाद इतना टाइम हो जाता है कि आप इसको जो है वो फिर हिस्से करने में, साफ़ सफाई करने में उतना टाइम हो जाता है कि आप अर्ली मॉर्निंग अगर जैसे हमारे यहाँ यूजली कुर्बानी अगर होती है, उसके बाद आप ये इसी टाइम, इस वक्त जिस वक्त दोपहर के टाइम पे देख रहे हैं, तो आप उसको जो ना मैरिनेट कर दें और फिर शाम के वक्त आप इवनिंग्स आप उसको आराम से कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक टिप देना चाहूँगी सिद्रा, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि कलेजी जो है वो हार्ड बनती है अगर वो गाय की कलेजी बना रहे हैं या बकरे की तो खैर ऑटोमेटिकली बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन गाय की कलेजी कहते हैं कि वो हार्ड हो जाती है। इसके लिए एक छोटी सी टिप है कि कलेजी जब आप पूरी साबुत लेते हैं तो उसको पहले कट ना करें, आप पहले ही जितना आपने वॉश करना है, स्ट्रेन आउट करना है, आपने साबुत कलेजी को करना है। उसके बाद फिर आपने इसके पीसेस कट करने, पीसेस कट करने के बाद आपने उसको वॉश नहीं करना है और उसमें आप लेमन जूस मिला के आप और नमक मिला के थोड़ी देर के लिए आपको मैरिनेट कर दीजिए, उससे जो है वो कलेजी जो है वो सॉफ्ट रहती है। सही सही। अच्छा, एक और भी वजह है ना कि हम भुनो भी तो ज़्यादा होता है ना हमारे। हाँ, वो एक्स्ट्रा जो ओवर आप भुनाई हो जाती है ना, ओवर कुकिंग हो जाती है, उससे भी फिर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और मटन तो ऐसी चीज़ है कि वो तो फ़ौरन फटाफट ही बन जाता है और जो फ्रेश होता है वो तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। एब्सोल्युटली। ज़रा हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, उनमें से किसी को है क्या कुकिंग का शौक? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब हम नॉर्मल डेज में कोई गोश्त पका रहे होते हैं ना, तो उसमें तो वैसी वाली स्मेल नहीं आती है, लेकिन कुर्बानी के गोश्त में हम जितना भी उसमें भून लें या कुछ भी कर लेना तो एक आई थिंक इट्स इन आवर हेड, कुछ हमारे साइकोसोमैटिकली भी लगता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, दैट्स व्हाई। इसका एक रीज़न है जिसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो जब हम नॉर्मली गोश्त लेके आते हैं, आप देखें वो कितनी देर से टंगा हुआ होता है, वो ड्राई हो चुका होता है, उसमें बिल्कुल ब्लड, कहते हैं ना कि ब्लड आपके पहले वेसल्स पे भी होता है, मीट के अंदर भी हमारे जो है वो इस तरह के छोटे से खलियात होते हैं जिसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। जो हम नॉर्मली डेज में मार्केट से गोश्त लेके आते हैं, वो कहते हैं ना कि कहीं से आ रहा है, वो बकरा टंगे ड्राई हो गया, सारा खून निकल गया, सब कुछ वो बिल्कुल खुश्क हो चुका होता है, फिर आप वो गोश्त लेके आते हैं तो उसमें खून की गुंजाइश ही नहीं बचती, थोड़ा बहुत हो। So the smell is basically that blood smell। लेकिन जब कुर्बानी होती है, वो यहाँ पे कुर्बानी हुई, यहाँ टंगाया, यहाँ से काटा, ये गोश्त अंदर आया, कढ़ाई बनाई, भुना, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप उसको थोड़ी देर छोड़ दें, आप उसको बकरा काट हैंग कर दें, उसको हैंग कर दें। क्लॉथ में भी किया जाता है ताकि उसमें से जितना ब्लड ड्रेन आउट हो सकता है वो हो जाए। लेकिन आप में से किसी को कुकिंग का शौक है? मुझे I'm not a meat eater at all. Really? Yeah, I don't have meat at all. So it's not my Must be a very difficult time for you. आपसे इज़हारे अफसोस yeah, बड़ा मुश्किल होता होगा, हम सारे तो कार्निवोर बने हैं। meat at all, but chicken का भी यही है कि I'm very selective, so I'm not going to have it in the form of a gravy, but I'll have it in the form of a burger. सही। So I'm very selective, and otherwise I'm easy when it comes to I'm more of a porridge, cereal, toast. And is this a recent development, Manisha? आमतौर पे हम लोगों क्या तो everybody is a meat eater, right? In Pakistan, आमतौर पे तो ये हमेशा से ऐसी थी या ये भी हाल ही में तब्दीली आई? She's been like this since day one. Really? My mom was very particular about our diet, so she stuffed our faces with meat as much as she could when we were kids. But obviously जब आप बड़े होते हैं तो वो आपकी जो natural side होती है वो pop out कर जाती है. So Amal has always been this way. I do like meat, but I can't have it frequently. So I'm also very selective in the sense that mostly our eating habits are pretty much the same. Like I always order for her when we go out to eat. But when it comes to meat, like my parents love mutton.
तो जो है वो तो अगर घर में गोश्त आता है किसी एक दिन 5 किलो आता है तो वो एक वीक में ही हमारा 2 टाइम खाना मटन का ही बनेगा. Wow. सो ड्यूरिंग दैट टाइम वी आर ऑलवेज ऑर्डरिंग आउट. अच्छा, लेकिन जब हम कोविड की बात करते हैं इस वक्त तो मुझे लगता है कि खाने की कोई रूटीन नहीं रही. आप दिन भी भूल जाते हैं, आप टाइम भी भूल जाते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ जंक फूड ईटिंग व्हिच इज हैपनिंग. निदा, वेट बढ़ा कोविड के दौरान? अच्छा, तुम तो खैर ब्लेस्ड लोगों में से, इनका तो वजन ऐसे ही नहीं नहीं बढ़ता. बढ़ता. वाह, अच्छा, अमेजिंग. पता है बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिल गया था, ठीक है, कोविड में कुछ करने को नहीं था, तो मैंने इतनी नई नई डिशेस ट्राई करती थी मैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ करने को था ही नहीं. सबके अंदर का मास्टर शेफ वो निकल के निकला, मैं बस बता, YouTube पे देखो सर्च कितने सारे करती शेफ तैयार हो गए. लोग ये भी कह रहे थे कि इस कोविड-19 में जितने होम बेस्ड शेफ सामने आए हैं, हाँ. जिन्होंने सोचा है कि जी हम होम डिलीवरी से शुरुआत करते हैं, मुझ में ये बहुत खुदादार टैलेंट है जिसे मैंने पहले एक्सप्लोर नहीं किया था. सामने आया है कोविड में ना कि हमें नहीं पता था कौन इतना अच्छा बना सकता है, लेकिन उन्होंने Yes. इतना अच्छा पकाया है कि वो कहते हैं ना कुछ नहीं छोड़ा. मेरे ख्याल से सभी ट्राई कर लिया है. स्पेशली मेल्स. हाँ. A lot of men have done that as well. लेकिन वजन आपको क्या लगता है, खवातीन का ज़्यादा बढ़ा है या आदमियों का ज़्यादा बढ़ा है? मुझे लगता है सबका ही बड़ा है. सबका बड़ा है. सबका बड़ा है. बच्चों का नहीं बढ़ा जिनका बढ़ना चाहिए. उनको उतनी ही डांट पड़ती है, वो उतना ही खेल कूद रहे होते हैं. बराबर कर देते हैं, हाँ. जितना खाते हैं उससे ज़्यादा तो हजम कर देते हैं. एब्सोल्युटली. लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी अब ये बूट कैंप्स हैं, जिम्स तो पता नहीं कब खुलेंगे. हालांकि मुझे इसमें भी देखना था कि अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर इन मीडिया, सेलिब्रिटीज़, वो अपने जिम्स में वापस पहुंच गए. उन्होंने कहा जी हम SOPs का ख्याल रख के कर रहे हैं. आप लोगों का क्या ओपिनियन है? इज़ इट टाइम ऑलरेडी कि जिम रीओपन हो जाए? फला, कमल? मैंने आई एम नॉट अ जिम पर्सन, मैं रनिंग करती हूँ, और वो मैंने कोविड के जो 3 पीरियड, जो 3 महीने का पीरियड था, उसमें भी मैंने कंटिन्यू रखी है रनिंग. तो आई डोंट थिंक, क्योंकि जिम एक जो है एक थोड़ी सी कंजेस्टेड प्लेस होती है, तो आई डोंट थिंक कि अभी उसको अभी हम होना तैयार हैं चाहिए. उसके लिए. या अमल, व्हाट अबाउट यू? So I personally feel कि अगर आपका outdoor setup हो and if you put a cap, so 5 to 6 people, right, and if you maintain some kind of distance, अगर आप जैसे there's enough space between one person to the other person, so I think it's healthier because you're not being lazy, you're still keeping fit. एंड उससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, बिकॉज इफ यू एक्चुअली एक्सरसाइजिंग आप सारी टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं अपने बॉडी से. सो आई थिंक स्ट्रेस एंड एंजाइटी, सो मेनी पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि कोविड में घर में रह कर, और ये आप कहीं ना कहीं वो बड़े सटल अंदाज में आता है. अगर आपको थोड़ा कभी ख़राब हो जाएगा, आपको एक अनएक्सप्लेन्ड किस्म की, और ख़ास तौर पे नींद, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सब लोग घर पर हैं, थोड़ा वर्कलोड कम या ज़्यादा हुआ हुआ है, एक मेरे ख्याल में लाशऊरी परेशानी है जिसकी वजह से नींद ना आ रही है लोगों को, ना पूरी हो रही है. इस पर भी मज़ीद बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल. ईद उल अज़हा के मौके पे यकीनन एक दफ़ा फिर एक नई मेरे ख्याल में उमंग हमारे दिल में जागी है. बड़े दिनों के बाद अपने स्टूडियो में मैं भी आई हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप भी अपने घरों में कुछ ज़रा तब्दीली महसूस कर रहे होंगे. ईद का मौका है, त्यौहार का मौका है, तो रंग आपको नज़र आ रहे होंगे. उम्मीद कायम रखनी चाहिए. मुझे लगता है कि हमने जिस तरह के ये हफ्ते महीने गुजारे हैं, रोज़ हम बुरी ख़बर सुनते रहे, रोज़ हम ये सुनते रहे कि किस तेज़ी से ये वबा फैल रही है, अस्पतालों का क्या हाल है, लोग अपने प्यारों की वजह से परेशान हैं. लेकिन अब मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी लोगों के लिए ये हो गया है फॉरवर्ड लुकिंग होना. स्कूल्स को रीओपन करने की बात की जा रही है, शूट्स रिज्यूम हो गई हैं, जो प्रोडक्शंस हो रही थी. तो क्योंकि मेरे मेहमानों का ताल्लुक भी शो बिज़नेस से है, इनसे पूछते हैं इनकी क्या उम्मीद है कि कब तक थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल. निदा, फलक, आप लोग क्या समझते हो, कब तक यू विल सी द सेम मोमेंटम इंशाल्लाह? सिद्रा, पहले तो जब ये स्टार्ट हुआ था तो सब कुछ एकदम से लॉकडाउन, कोई कॉन्सर्ट्स नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली बीइंग सिंगर्स वी नीड कॉन्सर्ट्स, और हमें कॉन्सर्ट्स करने होते थे. लेकिन अब मुझे लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल. ठीक है, OST की कॉल्स आ रही हैं और डिफरेंट शूट्स की कॉल्स आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि
slowly, but things are getting back to normal. बट वी आर नॉट श्योर अबाउट कॉन्सर्ट्स. मुझे लगता है कि ये 1 और 2 Public ईयर्स events थोड़ा मुश्किल होगा. बहुत मुश्किल Yeah, होगा. लेकिन yeah. ये है कि हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे, बिकॉज आर्टिस्ट ज़्यादातर कॉन्सर्ट से ही अर्न करते हैं. बिल्कुल. लेकिन ये है कि OST हो गए या जिंगल्स हो गए, उसके लिए तो अभी हमने जाना स्टार्ट किया है स्टूडियो. लेकिन लेट्स सी, अब मे बी कि 1 ईयर तक हमें थोड़ा निदा, कहना आमतौर पे पड़ेगा. जब हम कहते हैं कि क्रिएटिव पीपल लाइक योरसेल्फ, सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, दे वेरी सेंसिटिव, तो ये जो वक्त गुजरा है जिसमें आप आइसोलेशन में लोग गए हैं, देव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लुक इनवर्ड्स कि मेरी अपनी क्या इंस्पिरेशन है, मैं ज़िंदगी में कैसा काम करना चाहता हूँ. पीपल हैव रियलाइज कि जिस नौइयत का या जिस क्वालिटी का वो काम कर रहे हैं, प्रॉब्ली दैट्स नॉट फॉर देम. यू नो, अब उन्होंने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना शुरू किया कि दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू क्रिएट. अपने अंदर कोई ऐसी तब्दीली महसूस की? बीइंग अ सिंगर मुझे लगता था कि मुझे जो है कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहिए. तो इस लॉकडाउन के अंदर मैंने गिटार प्ले करना सीखा है और हारमोनियम प्ले करना सीखा है. तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया है कि अब मैं जैम खुद घर में अलोन कर सकती हूँ. तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है. वैसे तो अगर हम देखा जाए तो बड़ी एंजाइटी होने लग जाती थी कि क्या करूँ, घर में बैठ गई हूँ. और तो मेरे टीचर ने मुझे रिकमेंड किया था कि यार यू हैव. हमारी जो सारी वर्थ है, हमारी जो शनाख्त थी ना, हमारे काम से होती थी. आप किसी से आमतौर पे कहें अपने आप का अपना तारुफ कराइए तो वो आपको ये बताते थे मैं कहाँ काम करता हूँ, किस डेजिग्नेशन पे काम करता हूँ, बेशक आपका ताल्लुक किसी भी इंडस्ट्री से क्यों ना हो. जब आप किसी से आपके शनाख्त का, आपके दिन की रूटीन का इतना बड़ा हिस्सा छीन लें, तभी मेरे ख्याल में अ लॉट ऑफ अस हैव बीन फीलिंग वेरी इनस्टेबल कि जी अब मैं क्या करूँ. वो जो दिन का ज़्यादातर काम होता था, ठीक है ऑफिस का काम मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, जो बाय द वे एक ऐसी सहूलत है जो अपने आप में भी बहुत कम लोगों को मैसर है. कई लोगों का काम ऐसा था, जैसे फलक और निदा अपने बारे में बता रहे हैं, इट वॉज अबाउट पब्लिक डीलिंग, इट वॉज अबाउट गोइंग out in public, you know, getting together in teams, collaborating to do something. तो मेरे ख्याल में हम सब उस essence को तो ज़रूर मिस कर रहे हैं. मनीषा, लेकिन आप क्या कहोगी, has this time inspired you कि जैसे कई लोगों ने कहा, अभी निदा भी मेंशन कर रही थी कि अपने आप को रीस्किल किया, कोई नई चीज़ सीखी, आपने ऐसा कुछ किया? I think cooking is definitely one thing that I learned. I'm a big foodie, I love food. पर मुझे बिल्कुल भी कुछ खाने को पकाना नहीं आता था. तो आई थिंक नाउ देयर इज ऑलवेज दिस मोटिवेशन टू ट्राई आउट समथिंग न्यू एवरी नाउ एंड देन. इस चीज़ में मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ. एंड आई थिंक रिड्यूसिंग वेस्टेज इज़ समथिंग दैट आई हैव रियली बिन फोकसिंग ऑन, बिकॉज आई फेल्ट नॉर्मल रूटीन में हम लोग बहुत अनइंटेंशनली आई वुड से खाना वेस्ट कर रहे होते थे. But अब I feel कि whatever I get made or whatever we decide to get made is always based on what is available at home, because we know that we can't go to the store multiple times during the day to buy things जैसे हम पहले करते थे. और जब restaurants भी बंद थे तो obviously आपको घर के अंदर जो आपके पास available है आप उसी को utilize करेंगे. तो I think इससे rationing and trying to be happy with whatever you have, being content with what you have. Redefining essentials maybe. हमें भी यानी पहले लगता था ना कि कोई बिग डील नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है, I can run to the store and get it. Exactly. Now the whole process of getting out, फिर वापस आने के बाद आपने शावर लेना है, आपने ग्लास ड्रेस, वही अपने आप में कहता है कि अच्छा नहीं जाने की जरूरत नहीं है, I just stay home. है ना? आपके essentials कैसे redefine हुए हैं? So I mean, to be honest, throughout this period, I actually started going back to painting. मैंने इतने टाइम में like I've actually been an art student, so I did take up A-level art, and then I went to a fashion school as well. So उसमें मैंने फिर I was more towards fashion marketing and merchandising. तो मैंने paint करना थोड़ा discontinue कर दिया था. फिर अभी जाके मैंने after I think maybe a break of 10 years, I started painting again, and I feel like that has been so therapeutic. It's been like the best experience. आपके लिए बड़ा enriching होता है to go back to things. अगर लोग पूछे ना कि if you're feeling blue, if you're feeling depressed, go back to the things that you used to enjoy as a child. जैसे आपके केस आपने कहा कि A levels में आप painting, sketching को enjoy करते थे. Yeah, I mean I've always been the sort कि मैं if I see something I feel like मैं उसको आराम से sketch कर लूँगी. So I don't really have to like measure but पेंटिंग का ये था because obviously you need your stuff together. आपको paints चाहिए होते हैं, आपको चीज़ें चाहिए होती हैं. But what I did was I did stock up on a lot of paints and I got my stuff together. I always for some odd reason I always used to think कि canvas
मतलब मेरे पास जब इतने पैसे आएंगे तो फिर मैं जाके स्टार्ट करूँगी. I just realized that because I was not spending otherwise and I was not spending on food, I was not spending on clothes, I thought the best investment could be that I should actually, and I have actually started selling. So Wow. So it's like an investment. Yeah, it's an investment totally, and I feel like, you know, ab mere paas, this is also another outlet. I am so glad to hear that. अभी कल परसों मैं अपने शो में किसी को इंटरव्यू कर रही थी, तो he is a finance professional and after 10 years he's gone back to singing. So people have really gotten in touch with their creative Yes, side for sure. and amazing work has come out. वर्दा से भी पूछते हैं, वर्दा कोई नया ज़बरदस्त सी कोई नई डिश बनाई? मैंने काफ़ी 2-3 चीज़ें ट्राई की हैं जो कि बीफ से या मटन से रिलेटेड, जैसे कि एक अटक की बहुत फेमस डिश है कटपा गोश्त. हाँ, वो मैंने ट्राई किया, और उसके अलावा डिफरेंट जो घर वालों की फरमाइशें होती हैं उस पर वो तो बनता ही चला जाता है. लेकिन हाँ, मैंने 3-4 रेसिपीज़ जो हैं वो कुछ नई इन्वेंट की हैं, जिससे मैं कहूँगी कि बनाई हैं, और जो स्लोली ग्रेजुअली आप लोग देखेंगे मेरे शोज़ पे मैं आगे I शेयर think भी that is करूँगी how आपके we पास. react. You know, जो हमारी ह्यूमन स्पिरिट है, अगर चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हो रही होती, और ये साइंस इसको कहती है, साइकोलॉजी कहती है कि दिस इज़ लैक ऑफ कंट्रोल. मुझे लगता है कि मेरे कंट्रोल से हर चीज़ बाहर है. सो द थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल ओवर इज़ द क्रिएटिव प्रोसेस. मैं डिसाइड कर सकती हूँ, जैसे आपके केस में पेंटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं कौन सा रंग इस्तेमाल करूँगी, इसको मैं कितना टाइम दूँगी. आई थिंक दैट्स आवर वे टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. लेकिन एक और चीज़ जो मेरे ख्याल में एक लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं. All 5 of you are amazingly ambitious women. और जब हम ambitious होते हैं और इतने ज़्यादा motivated, focused होते हैं अपने goals पे, तो अपने इर्द गिर्द लोगों को भूल जाते हैं. आप लोगों को वक्त मिला टू reconnect with family and with friends during मैं this ये time? बात प्लीज़ ये मुझे मेंशन करना था कि इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो एक अच्छी चीज़ हुई है कि जो हमें टाइम नहीं मिलता था ना, हमने अपने आप को एक तो हम वैसे भी बिज़ी थे, और हमने कुछ ज़्यादा ही बिज़ी कर लिया था खुद को फॉर नो रीज़न. इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, रनिंग पे चले गए, तो घर वालों को बिल्कुल टाइम नहीं देते थे हम लोग. एंड आई जस्ट लव द फीलिंग कि मुझे अपने घर वालों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने का मौका मिला. हाँ, जैसे वो टीनेजर्स कहते हैं ना कि लॉकडाउन में पहली दफ़ा मौका मिला अम्मी अब्बू के साथ वक्त गुजारने का. अच्छे लोग हैं वो भी. तो वो घर वाले हम सब के अच्छे लोग हैं, और आज हमारे ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ हैं. थैंक यू सो मच मोनिशा, थैंक यू सो मच अमल, फलक एंड निदा फॉर बीइंग हियर. शेफ वर्दा, एज ऑलवेज ग्रैटिट्यूड फॉर द अमेजिंग जॉब्स जिस पे हम हमला आवर होंगे इस ब्रेक में. लेकिन आप सबसे इजाज़त चाहेंगे. अपना बहुत ख्याल रखें. खुदा हाफिज़.